बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक विसिय वो अरीश शहर था जिसे लोग शहर नूरा के नाम से जानते थे। ये शहर तिजारत, दौलत और शान व शौकत में मशहूर था। ऊंचे महल, कुशादा बाजार, घोड़ों की टापें, सोने चांदी से लदी हुई दुकानें और अमीरों की सवारियों का शोर, हर तरफ दुनिया की चमक दमक नजर आती थी। मगर इसी शहर के एक कोने में एक टूटा फूटा सा चबूतरा था, जहां एक ज़ईफ फ़कीर बैठा रहता था। इस फ़कीर का नाम बाबा सलीम था। सफ़ीद दाढ़ी, कमज़ोर जिस्म, पुराने कपड़े और आंखों में अजीब सा नूर। लोग कहते थे कि बाबा सलीम की ज़बान में दुआ भी असर रखती है और आह भी। वो किसी से मांगता नहीं था, बस बैठा रहता, जिक्र करता और जो मिल जाता इसी पर शुक्र अदा करता। शहर में एक और नाम बहुत मशहूर था और वो था नवाब फ़खरुल्लाद्दीन का। दौलत, ज़मीनें, महल, नौकर चाकर, मुहाफ़िज़, सब कुछ उसके पास था। मगर दिल में आजिज़ी ना थी। गुरूर उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता था। वो गरीब को इंसान नहीं समझता था, बल्कि कीड़े मकोड़ों की तरह रौन देना उसे अपना हक लगता था। एक दिन नवाब फ़खरुल्लाद्दीन अपने महल से बाजार की तरफ निकला। उसके साथ घुड़सवार, सिपाही और खादिमों की कतार थी। लोग रास्ता छोड़कर एक तरफ हो जाते। इसी रास्ते में बाबा सलीम फ़कीर अपने मिट्टी के प्याले में चंद सिक्के रखे बैठा था। वो अल्लाह का नाम ले रहा था और ज़ेरे लब दुआ कर रहा था। नवाब की नज़र जैसे ही उस फ़कीर पर पड़ी, उसके चेहरे पर नागवारी आ गई। उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये गंदगी हमारे शहर की शान खराब कर रही है। रोज़ यही फ़कीरों का रोना धोना, मांगना, बद्दवा देना, ये सब ड्रामा है। बाबा सलीम ने सर उठाकर नवाब को देखा। उसकी आंखों में न खौफ था न नफ़रत, सिर्फ एक गहरा सुकून। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, दौलत गुरूर ना बने तो न्यामत है, और गुरूर बन जाए तो आजमाइश। नवाब फ़खरुल्लाद्दीन को ये बात तीर की तरह लगी। उसका गुरूर भड़क उठा। ओ बूढ़े, तू मुझे नसीहत करेगा? तुझे मालूम है मैं कौन हूं? एक इशारे पर तुझे शहर से निकाल सकता हूं। बाबा सलीम खामोश रहा। उसने नज़रें झुका लीं और दिल में अल्लाह को याद किया। मगर नवाब का गुस्सा बढ़ता ही चला गया। उसने अपने मुहाफ़िज़ को इशारा किया। मुहाफ़िज़ ने आगे बढ़कर फ़कीर के मिट्टी के प्याले को ठोकर मारी। सिक्के ज़मीन पर बिखर गए। सिक्कों की छन छन की आवाज़ ने फ़ज़ा में एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर दिया। बाबा सलीम के हाथ कांप गए, मगर उसकी ज़बान से कोई शिकवा न निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से सिक्के चुनने लगा। इसी लम्हे नवाब के महल की खिड़की से एक खातून ये मंजर देख रही थी। ये थी ज़ैनब बीबी, नवाब की बीवी, नेक दिल, नर्म मिजाज और अल्लाह से डरने वाली। उसका दिल तड़प उठा। वो फौरन नीचे आई और नवाब से बोली, ये आपने क्या किया? एक बूढ़े फ़कीर की तौहीन! ये तो अल्लाह के बंदे हैं। नवाब ने हकारत से कहा, ये सब ड्रामा है ज़ैनब। फ़कीरों की बद्दवाओं से मुझे कोई डर नहीं लगता। ज़ैनब बीबी ने रंधी हुई आवाज़ में कहा, अल्लाह के मज़लूम बंदे की आह अर्श हिला देती है। गुरूर से डरिए, ये इंसान को ले डूबता है। नवाब ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़कीर को शहर के दरवाजे से बाहर छोड़ाएं। मगर बाबा सलीम ने आहिस्ता से कहा, मुझे मत हटाओ बेटा, मैं किसी का बोझ नहीं हूं। मैं तो बस अल्लाह के दर पर बैठा हूं। नवाब के दिल में रहम का कोई गोशा न था। उसने हुक्म वापस न लिया। बाबा सलीम को उठाकर शहर के किनारे छोड़ दिया गया। शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था। आसमान सुर्खी माइल हो रहा था। बाबा सलीम एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अपने रब से फरियाद कर रहा था। या अल्लाह, मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, न किसी का हक मारा। अगर इस बंदे का गुरूर तेरी निगाह में नापसंदीदा है तो तू खुद अदल फरमा। मैं बदला नहीं मांगता, बस हक की तजल्ली चाहता हूँ। उसी वक्त शहर के काजी अब्दुल हक वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने फ़कीर को रोते देखा तो करीब आए। सारी बात सुनी तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, बाबा सब्र रखो, अल्लाह की अदालत में कोई गुरूर वाला बच नहीं सकता। दूर कहीं महल के अंदर नवाब फ़खरुल्लाद्दीन अपने इशरत में मशरूफ़ था। मौसीकी, कहकहे, दावतें। उसे खबर न थी कि एक मज़लूम दिल की आह आसमानों की तरफ उठ चुकी है।
यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो आगे चलकर गुरूर के महल को मिट्टी का ढेर बना देने वाला था। रात के सन्नाटे में शहर नूरा के महल जगमगा रहे थे। नवाब फखरुल्लादीन अपने वसीअ व अरीज कमरे में रेशमी बिस्तर पर लेटा था। दौलत की फरावानी, खिदमत गुजारों की कतार, आराम व आसाइश की हर चीज़ मौजूद थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बार बार इसके कानों में बाबा सलीम के अल्फाज गूंजते, दौलत गुरूर ना बने तो न्यामत है, गुरूर बन जाए तो आजमाइश। अचानक नवाब की नींद टूट गई। इसने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा फकीर इसके महल के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ कह रहा है। आसमान पर बादल गरज रहे हैं और बिजलियां कौंध रही हैं। नवाब घबराकर उठ बैठा, पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसी वक्त शहर के बाहर एक दरख्त के नीचे बाबा सलीम सजदे में था। उसकी आवाज़ रंधी हुई थी, ऐ मेरे रब, मैंने किसी से बदला नहीं मांगा, ना किसी का बुरा चाहा, मगर तू खुद अदल करने वाला है। अगर इसके दिल में गुरूर है तो उसे उसकी हकीकत दिखा दे, ताकि वो तेरे बंदों को हकीर ना समझे। बाबा सलीम की आंखों से आंसू ज़मीन पर गिरे। वो बद्दुआ नहीं मांग रहा था, बल्कि इंसाफ की फरियाद कर रहा था, और अल्लाह मजलूम की फरियाद को रद्द नहीं करता। चंद दिनों बाद शहर में अजीब तब्दीलियां आने लगीं। नवाब फखरुल्लादीन के कारोबार में नुकसान होने लगा। एक के बाद एक सौदे टूटने लगे। जिन लोगों पर वो भरोसा करता था वहीं धोखा देने लगे। खजानों में कमी आने लगी, जमीनों पर झगड़े खड़े हो गए और दरबार में साजिशों का जाल फैलने लगा। नवाब हैरान था, ये सब कैसे हो रहा है? मैं तो शहर का सबसे ताकतवर आदमी हूं। मगर कुदरत का निज़ाम खामोशी से अपना काम कर रहा था। एक दिन नवाब शदीद बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम, तबीब और डॉक्टर बुलाए गए, मगर मर्ज बढ़ता ही चला गया। उसके चेहरे का गुरूर मांद पड़ गया, आंखों में खौफ उतर आया। वही नवाब जो कभी फकीर को हकीर समझता था, आज खुद बिस्तर पर बेबस पड़ा था। ज़ैनब बीबी उसके सरहाने बैठी थी। उन्होंने नरमी से कहा, क्या आपको वो फकीर याद है जिसे आपने जलील किया था? शायद उसकी आह अर्श तक पहुंच गई हो। अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। किसी मजलूम का दिल दुखाना बहुत भारी पड़ता है। नवाब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे वो फ़कीर ढूंढना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। काजी अब्दुल हक और मौलाना रहमतुल्लाह को बुलाया गया। उन्होंने शहर के बाहर बाबा सलीम को ढूंढ निकाला। जब उन्हें नवाब की हालत का पता चला तो बाबा सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बदला नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ अल्लाह के अदल को पुकारा था। बाबा सलीम को महल लाया गया। नवाब फखरुल्लादीन ने कमज़ोर हाथों से बिस्तर पर बैठने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुरूर की जगह नदामत थी। वो रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी तौहीन की, अल्लाह के बंदे को हकीर समझा। आज मुझे अपनी औकात का पता चल गया है। बाबा सलीम ने शफ़क़त से कहा, बेटा, मैं तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर चुका था, मगर याद रखो, गुरूर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अल्लाह के बंदों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। फिर बाबा सलीम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, इस बंदे के दिल से गुरूर निकाल दे और उसे हिदायत दे। दुआ के बाद नवाब की हालत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। बीमारी कम होने लगी, दिल को सुकून मिलने लगा। मगर इस आजमाइश ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो अब पहले जैसा मगरूर रईस नहीं रहा था। वो गरीबों की मदद करने लगा, फ़कीरों का एहतराम करने लगा और बाबा सलीम के लिए शहर में एक छोटा सा आस्ताना बनवा दिया, जहां मुसाफिर और महताज सुकून पाते थे। कुछ उरसे बाद बाबा सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। शहर भर में उनके जनाजे में लोग उमड़ आए। नवाब फखरुल्लादीन खुद नंगे पांव जनाजे के पीछे चल रहा था, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा लिए। काजी अब्दुल हक ने लोगों से कहा, ये बाबा सलीम की बद्दवा नहीं थी, ये मजलूम की फरियाद थी, जिसे अल्लाह ने अदल के साथ सुना। याद रखो, गुरूर का अंजाम जिल्लत और आज्जी का अंजाम इज्जत है। यही उस कहानी का सबक था। जो गरीब को ठोकर मारता है, वक्त उसे ज़मीन पर गिरा देता है, और जो अल्लाह के बंदों को इज्जत देता है, अल्लाह उसे दोनों जहानों में सरखरू करता है। सबक: फ़कीर की आह बद्दवा नहीं, रब की अदालत की घंटी होती है, और जब वो बजती है तो महल भी हिल जाते हैं।
अगर आपको ऐसी आईना फरोज, इबरतनाक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई सबक आमोज कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।